आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय बहने, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है। मेरे प्रिय बहने, इस रात्रि के समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे यदि आज हम विश्वास और भरोसा रखते हैं। हमारे हर प्रकार के हालात में, हर प्रकार की परिस्थितियों परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करते हैं। रात का समय कई लोगों के लिए आराम का समय होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही रात सबसे बड़ी कठिन होती है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब इंसान अपने दर्द से अकेले लड़ता है। दिन भर लोगों के बीच रहने वाला इंसान रात में अपने डर, चिंता और टूटे हुए दिल के साथ अकेला रहा जाता है, और यहाँ पे हमें देखना जाता है। तो परमेश्वर आज हमारे हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखते हैं। आज रात यदि आपके मन में किसी प्रकार की बेचैनी है, किसी प्रकार की चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो परमेश्वर आज आपके साथ है। क्योंकि कई लोग आज रात यही सोच रहे होंगे कि क्या अब मैं अकेला रहूंगा? सच में क्या परमेश्वर अभी मेरे साथ है? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरे हालात बदलेंगे? क्या मेरी घर की कंडीशन बदलेगी? क्या मेरी जो पैसे की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या बदलेगी? तरह तरह के विचार आते हैं। हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, हर इंसान के अलग अलग मन में विचार, थॉट्स आते हैं, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन आज रात बाइबल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और परमेश्वर हमें बहुत बड़ी सच्चाई यदि याद दिलाना चाहता है कि आप याद रखें, यीशु अपने लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इस बात को हमें याद रखना है। बाइबल में लिखा गया, ऐसा पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर मसीह यहाँ पे साफ से ऐसा कहते हैं, लिखा गया है, परमेश्वर जानते हैं कि इंसान डर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वह अपने लोगों से कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम आपने काफी बार सुना होगा, जिसका नाम था याकूब। एक समय ऐसा आया जब पूरी तरह वह डर गया था। उसका अपना भाई एसाव उससे नाराज था। याकूब को लगा कि अब उसका जीवन खतरे में है। वह अकेला था, रात का समय था, और उसके मन में केवल क्या था? डर था, चिंता था। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने याकूब को अकेले नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है, याकूब ने स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी का दर्शन देखा, और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 28 और वचन नंबर 15 में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो हम इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार की हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। सोचिए, जिस रात याकूब सबसे ज्यादा डरा हुआ था, उसी रात परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया कि मैं उपस्थित हूं। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। आज भी बहुत लोग उसी याकूब की तरह अपने डर को डर में जी रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इंसान टूट चुका होता है। ये बाइबल कहती है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। कभी कभी भविष्य का डर हो सकता है, कभी परिवार की चिंता हो सकती है, कभी आर्थिक परेशानी हो सकती है, और कभी लोगों की बातें इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। आप अच्छी तरीके से इन बातों को समझ रहे हैं। लेकिन यीशु केवल अच्छे समय में साथ नहीं देते हैं, बल्कि अंधेरी रातों में भी अपने लोगों का हाथ पकड़ करके चलते हैं, और उन्हें कभी भी धोखा नहीं देते हैं, और ना ही कभी छोड़ते हैं। बाइबल में पतरस जब पानी में डूबने लगा था, तब यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा करके उसे पकड़ लिया। यही हमारे जीवन में भी होता है, और यही हमारे जीवन में परमेश्वर करने भी जा रहा है। जब हमें लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, तब यीशु हमें गिरने नहीं देते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बीमारी, चिंता, मुसीबत, परेशानी, किसी भी फील्ड में हो, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देते हैं। हो सकता है आज रात आपका मन टूटा हुआ हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, कोई समस्या आपको अंदर से खाई जा रही हो, या आपको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता मेरे जीवन में नहीं बचा है। लेकिन याद रखिए, यीशु अभी भी आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके बेटे और बेटियों के साथ, सभी के साथ परमेश्वर खड़े हैं। लोग, परमेश्वर वचन कहता है, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। आज यह बात अपने दिल में रात में बैठा लीजिए। परमेश्वर कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, इस धरती का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वह आपके आंसुओं को देखता है, आपकी चिंताओं को जानते हैं, और सही समय पर आपके लिए रास्ता भी बनाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, डरिए मत, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और हार मत मानिए, क्योंकि
जिस हाथ ने समुद्र को शांत किया हो, जिस हाथ ने पतरस को डूबने से बचाया हो, वही हाथ आज आपके ऊपर है, आपको संभालेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखेगा। और जब यीशु किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो अंधेरी रात में भी आशा में बदल जाती है, विश्वास में बदल जाती है, भरोसा बदल जाती है। तो मेरे प्रिय बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। तो आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी इस समय बैठे हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं, या चिंतित हैं, या परेशान, या हताश है, निराश है अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं, या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि आप मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार के मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो, या पेट की कोई समस्याएं हो, या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो, या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से, हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज इतने यूथ, इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दे, उन्हें एनर्जी, ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि
आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा है। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, या तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ है, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसी परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते इसी वक्त, इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा कर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका आगे धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं पिता परमेश्वर खुशियां दें, आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र नहूर नाम से पिता परमेश्वर, आज इसी वक्त वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल, हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में हैं, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें QR कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उससे परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर
हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर एक खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले। आमीन।